अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा तलबा, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फजल करम से अपने अपने घरों में महफूज होंगे। इससे पहले हमने साउंड फिज़िक्स 10th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 साउंड को स्टार्ट किया था। फिर हमने साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है एंड देन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था। आज हमने इंटेंसिटी को डिस्कस करना है। जबकि इससे पहले हम ये कह चुके हैं कि जो साउंड है वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह, या ऐसे कह लें कि वेव्स जो हैं वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रही होती हैं। जैसा जैसा कि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि वेव जो हैं वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती हैं, और साउंड भी एज अ वेव ही है, मीन्स के साउंड वेव। तो साउंड वेव्स ही एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रही होती हैं। मीन्स एज कि ये साउंड जो है, मतलब कि जो वेव्स हैं ये साउंड एनर्जी को बोलने वाले से या वाइब्रेटिंग बॉडी से लिसनर को ट्रांसफर कर रही होती है एनर्जी। मीन्स कि जो शख्स बोल रहा होता है वहां से एनर्जी आउट हो रही होती है, और रिसीव किसे हो रही होती है, रिसीव उस बंदे को हो रही होती है जो उसे सुन रहा होता है। हम ये कहते हैं कि साउंड एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह एक शख्स को सुनाई दे रही है। इट मीन्स कि इसकी कोई ना कोई इंटेंसिटी होगी। इंटेंसिटी असल में पावर होती है कि वो कितनी पावर से आगे ट्रांसमिट हो रही है। इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी असल में वो पावर है जिससे साउंड कितनी पावर के साथ आगे ट्रांसमिट हो रहा है, यानी साउंड कितनी शिद्दत के साथ आगे मूव कर रहा है या आगे ट्रांसफर हो रहा है। सिंपल वर्ड में हम डिफाइन करते हैं इंटेंसिटी, साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया held perpendicular to the direction of propagation of sound waves। means as कि साउंड एनर्जी जो कि पर सेकंड में प्रोपिगेशन ऑफ साउंड वेव्स, यानी वेव्स जिस तरफ जा रही होती हैं उसके परपेंडिकुलर जो एरिया होता है उसके ऊपर कितनी रेशो के साथ या कितनी शिद्दत के साथ पड़ रही हैं, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम इंटेंसिटी कहते हैं। अगर मैं इसकी सिंपल अगर पिक्चर से एग्जांपल दूं, ये हमारे पास एक एरिया है, मींस इसके परपेंडिकुलर एरिया है। ये हमारे पास साउंड वेव्स हैं। ये हमारे पास क्या है? साउंड वेव्स हैं। अब अगर हम यहां से देखें, सपोज दैट अगर ये दो साउंड वेव्स इसके ऊपर आके मतलब कि इससे क्रॉस करती हैं, मींस के इसके ऊपर आकर पड़ती हैं, इट मींस यहां पे जस्ट टू वेव्स हैं। सपोज दैट अब अगर ये फोर वेव्स आ रही हैं, अब फोर वेव मींस कि अब पावर थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो गई है, बढ़ गई है। इसी तरह अगर 6 हो जाए तो उसकी पावर क्या हो जाएगी? और मजीद बढ़ जाएगी। मींस कि जितनी ज्यादा इस पे वेव्स आके पड़ेंगी या जितनी ज्यादा शिद्दत से पड़ेगी उतनी ज्यादा एनर्जी इस पे ट्रांसफर करती चली जाएगी। हम ये कहते हैं साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड थ्रू अ यूनिट एरिया, यानी साउंड एनर्जी एक सेकंड में एक यूनिट एरिया से पास करती है, हेल्ड परपेंडिकुलर, जो कि परपेंडिकुलर होता है। अब देखिए एरिया इस तरह से है और वेव्स इस तरह से जा रही हैं, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव, जो कि परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के, यानी ऐसे वेव इस तरह से मूव कर रही है और एरिया इस तरह से है। अब जितनी ज्यादा वेव इसके ऊपर आकर पड़ेंगी उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी और उतनी ज्यादा इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी। जितनी कम वेव्स आकर पड़ेंगी उतनी कम इंटेंसिटी होगी, उतनी कम हमारे पास इंटेंसिटी का लेवल आएगा। हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि असल में इंटेंसिटी लेवल जो है वो साउंड इंटेंसिटी क्या है? साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड through a unit area held perpendicular to the direction of propagation of sound waves, यानी जितनी ज्यादा साउंड वेव्स परपेंडिकुलर एरिया के ऊपर पड़ेगी उतनी ज्यादा उसकी इंटेंसिटी होगी, जितनी कम पड़ेगी उतनी कम इंटेंसिटी होगी। नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं इंटेंसिटी को हम फार्मूला से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हम डिफाइन करते हैं कि साउंड पावर डिवाइडेड बाय एरिया, या ऐसे कह लें कि साउंड पावर या साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू अ एरिया व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव। साउंड पावर पर यूनिट एरिया
अब साउंड पावर जो हमारे पास होगी उसका जो यूनिट है वो वाट होगा और एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। सो हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास जो इंटेंसिटी का यूनिट होता है वो क्या होता है, वाट पर मीटर स्क्वायर होता है। इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, वाट पर मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं साउंड इंटेंसिटी लेवल की तरफ। अब हम चलते हैं साउंड इंटेंसिटी लेवल की तरफ। साउंड इंटेंसिटी लेवल को पढ़ने से पहले आपने अक्सर गौर किया होगा कि हम कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल ही लोअर आवाज़, मतलब कि लोअर लेवल पे हम सुन रहे होते हैं, और कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम हाई लेवल पे भी सुन रहे होते हैं। अगर इसकी सिंपल एग्जांपल मैं इस तरह से दूं कि अगर आप किसी जगह पे बैठे हैं, मतलब ग्रुप के अंदर बैठे हैं, वहां पे जब आप बात करते हैं तो आप भी मतलब कि लो लेवल पे बात कर रहे होते हैं बिल्कुल, ताकि वो एक दूसरे को आसानी से सुनाई दे सके। लेकिन अगर उसी जगह से एक एरोप्लेन गुजर जाए, मीन्स के एक एरोप्लेन वहां से गुजर जाए, तो क्या होता है कि उसकी जो आवाज़ होती है वो बहुत ज़्यादा हाई आवाज़ होती है। या फिर ऐसे कह लें कि किसी जगह पे म्यूजिक चल रहा हो हाई, मतलब कि हाई स्पीकर के अंदर हाई फ्रीक्वेंसी पे अगर म्यूजिक चल रहा है तो लाउडनेस ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे आपको ज़्यादा आवाज़ सुनाई दे रही होती है। इट मीन्स के सुनने के दो लेवल हैं, एक बहुत ज़्यादा लो वाला और एक बहुत ज़्यादा हाई वाला। मतलब क्या कि एक बहुत ज़्यादा लो वाला लेवल है और एक बहुत ज़्यादा हाई वाला लेवल है। सो हम ये डिफाइन करते हैं कि अगर हम उस लेवल की इंटेंसिटी को डिफाइन कर दें, सो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो हमारे कानों की जो सुनने की रेंज है वो असल में लो लेवल 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर है और हाई लेवल 1 वाट पर मीटर स्क्वायर है। लो लेवल 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर और लो और हाई लेवल क्या है, 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। बट ये जस्ट इसी रेंज पे डिपेंड नहीं करता, ये आपके जो कान है उनकी फिजिकल कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। लाइक अगर आपका कान बिल्कुल सही सुन रहा है, उसके अंदर किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं है, तब तो आप ये कह सकते हैं कि आपके पास यही रेंज होगी। सपोज अगर आपका कान जो है वो सही तरीके से नहीं सुन रहा, तो अब उसकी रेंज कुछ डिफरेंट होगी। अगर मैं इसकी सिंपल एग्जांपल दूं कि अगर आपने उन लोगों को सुना हो या देखा हो जो कि बहुत मतलब ऊंचा सुनते हैं, तो जब भी उनसे बात करनी पड़ती है तो उन्हें चीख चीख के बताना पड़ता है कि ये बात है। सो हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास कान की फिजिकल कंडीशन बेहतर हो, कान की फिजिकल कंडीशन बेहतर हो, सो ये हमारे पास रेंज होती है, मतलब कि लोएस्ट साउंड की भी और हाईएस्ट साउंड की भी, लोएस्ट साउंड की भी और हाईएस्ट साउंड की भी। और